हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो हमारी ये पहली लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन थॉट पे बात करते हैं। किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसीलिए हम लोग अपनी मेहनत करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ट्रायंगल। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आखिर ये ट्रायंगल होता क्या है ना। तो देखते हैं यहाँ से ट्रायंगल त्रिभुज की बात करें। त्रिभुज जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसा ज्यामितीय आकृति, यहाँ से अगर बात करें तो कोई भी ऐसा ज्यामितीय आकृति, वह ज्यामितीय आकृति वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ, वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ हो, वह ज्यामितीय आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं त्रिभुज में होता क्या क्या। तो पहले अगर बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये तीन जो है हमारा एंगल है, 1, 2 और ये 3। ये तीन हमारा एंगल है और ब्लैक वाला क्या है? साइड। ये सभी क्या है? कोण। इसको कहते हैं कोण। कोण क्या होता है? दो रेखाखंड के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कि अगर कोण के बारे में डिटेल में समझे तो दो लाइन सेगमेंट के रेखाखंड के बीच का जो ये झुकाव होता है, इसको हम लोग कोण कहते हैं। जनरली समझे इसका एग्जांपल तो कैंची वगैरह देखते हैं कभी घर में। एक छोटा सा कैंची देखते हैं, इस कैंची के अंदर भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। ये एंगल बनता है यहाँ पे, तो ये हमारा कोण कहलाता है। ये क्या है? कोण। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। त्रिभुज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि एक ज्यामितीय आकृति जिसका जो है तीन लाइन सेगमेंट से बना होगा और वह क्लोज फिगर होगा, उसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। इसमें तीन भुजा तथा तीन कोण पाए जाते हैं। इसमें तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? तो हम लोग त्रिभुज को दो तरह से बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे, और इधर कोण के आधार पे। दूसरा हमारा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर जो हमारा त्रिभुज होगा वह तीन प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला हमारा होता है भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम लोग ऐसे साइन से लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। और एक तीसरा जो है और लास्ट है हमारा ये हमारा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु त्रिभुज। आइए अब एक एक करके हम लोग तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखें समबाहु त्रिभुज के ऊपर, तो वैसा त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके हर एक साइड आपस में बराबर होंगे, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि अगर बात करें समझने के लिए, तो इसका एक साइड जो हमारा है 5, ये भी 5, और इधर सारा साइड आपस में बराबर होगा। और जब साइड बराबर होगा तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के संदर्भ में हम लोग बात किए कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे वे समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, और इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इनके सारे कोणों का मान 60 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो ये त्रिभुज का सब साइड अलग अलग होगा। ये अगर 5 है, ये 7 है, ये 3 हो सकता है। यानी कि इस पूरे त्रिभुज का साइड सब अलग अलग होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का कोण भी आपस में अलग अलग होंगे, ठीक दोनों का अपोजिट। ए बी के बराबर नहीं होगा और बी सी के बराबर नहीं होगा। यानी कि तीनों कोण आपस में अलग अलग माप के होंगे और तीनों भुजा भी अलग अलग होगा। उसके बाद आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर देखते क्या है कि दूगो भुजा बराबर होता है, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, जिसका एक साइड 7 7 और ये हमारा 4। जब दो साइड बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसके बराबर साइड वाले का कोण भी आपस में बराबर होता है। जो साइड आपस में बराबर होते हैं उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, बाकी ये रेस्ट एंगल 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा। तो फाइनली हम लोग अभी तक क्या बात किए हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक में। अगर हम लोग एक सिंबल के वे में बात करें तो सारे लाइन जो होते हैं इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं इसके, और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर बी बराबर सी। इसका मतलब हो गया सारा कोण आपस में बराबर और ये तीनों भुजा आपस में बराबर। विषमबाहु में देखते हैं सब इसका साइड देखिए अलग अलग डायमेंशन का साइड है, और एंगल भी तीनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। कोण ए बराबर नहीं है कोण बी का, बराबर नहीं है कोण सी का। इससे ये पता चलता है। अब समद्विबाहु में जिसका दूगो साइड आपस में बराबर है, दूगो साइड आपस में बराबर है, और तीसरा क्या है आपस में बराबर नहीं, और इसके कोण दूगो साइड बराबर होगा तो दो इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, और एक एंगल इसके बराबर नहीं होगा, ये बाकी ये दो बराबर होगा। तो ये हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े। इसका नाम अगर देखें, इसको इंग्लिश में हम लोग इक्विलैटरल के नाम से जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलस, आइसोस्केलिन और आइसोसेलस। ये तीन तरह के टाइप थे। अब हम लोग चलेंगे कोण के आधार पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कोण के आधार पे हम लोग बात करते हैं, कोण के आधार पर कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पे, कोण के कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसके अकॉर्डिंग में ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। चला आप बात कर लेते हैं कौन कौन सी तरह के होंगे।
देखिए, अब इसके अंदर अगर बात करेंगे तो 3 तरह के इसके अंदर भी होते हैं। कौन-कौन सा होता है ज़रा इस पे आते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसका नाम होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जितने भी एंगल है, जितना भी कोण है, 3 कोण है, तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से ए, बी और सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, सभी के सभी जो होंगे 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा जो बनेगा ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। मतलब कि अगर इसमें देखें टू दी पॉइंट, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये हमारा कहाँ चले जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण के अंदर। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या बताता है, ये हमारा होता है स्केलिंग ट्रायंगल। दूसरा हमारा था न्यून कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें बोलेंगे एक्विट, एक्विट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर हो गई है, फिगर सही से नहीं बन पाया है, तो एक्चुअली ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। यहाँ पे समकोण बनेगा, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जिसमें एंगल जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर ही होगा। एक एंगल, कोई एक एंगल पूरे त्रिभुज के अंदर कोई एगो कोण हमारा अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये पूरे ट्रायंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में अगर बात करें इसको, तो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए कुछ बनाते हैं इसी तरह से। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये किसी त्रिभुज का एक कोण जो होगा ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम, ठीक है। 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, ऐसे त्रिभुज को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जाने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और फाइनली नेक्स्ट सेशन में हम लोग सवाल करेंगे 9th एंड 10th का, जो भी एनसीईआरटी का सवाल होगा उस पर बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़े ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज के बारे में पढ़े। सबसे जो पहले हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज क्या होता है। कुछ कलर दिख नहीं रहा है तो कोई प्रॉपर कलर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े क्या? त्रिभुज। त्रिभुज क्या था? ट्रायंगल। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर होगा ज्योमेट्रिकल, तो उसको त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज को हम लोग दो तरह से क्लासिफाइड किए। दो तरह से क्या क्या किए? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, और ये इधर कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। इसके बाद हम लोग यहाँ से भुजा के आधार पे देखे थे, तीन तरह का त्रिभुज बना था। एक समबाहु, दूसरा बना था विषमबाहु, और एक लास्ट बना था समद्विबाहु। समद्विबाहु। समबाहु में क्या था? तीनों साइड आपस में बराबर, तीनों साइड आपस में बराबर, और तीनों जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर। और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है कि तीनों एंगल का जो मान होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये जो ऑलवेज होगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है। विषमबाहु में क्या पढ़े थे? एको को साइड आपस में बराबर नहीं हो, और एक एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। जब साइड बराबर नहीं होगा तो एंगल बराबर नहीं होगा। ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जब दो साइड बराबर होते हैं तो बराबर साइड वाले का एंगल भी आपस में बराबर होता है। और समद्विबाहु में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जिसका दूगो साइड आपस में बराबर होगा, तो दूगो साइड बराबर है, दो एंगल भी कोई बराबर हो सकता है, एक एंगल बराबर नहीं हो। तो ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे देखे थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे क्या था? तो यहाँ से हम लोग, चला इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कोण के आधार पे जो था, कोण के आधार पर क्या था? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद लिखेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद आता है हमारा समकोण। अब इसमें देखते हैं तीनों कोण का मान जो है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि इसको अगर बात करें तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अधिक कोण में देखिए अगर, तो ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और समकोण के अंदर देखें तो कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर। फाइनली ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आज हम लोग सीख गए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर वहाँ एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी के है लगातार हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और एक एग्जाम आने से पहले हम लोग एक सुनिश्चित समय में सिलेबस को ख़त्म करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगले वीडियो के लिए अच्छे कमेंट करें। वीडियो में अगर अच्छी चीज़ समझ आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे ताकि बेटर से बेटर कंटेंट आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।